हेलो व्यूअर्स। अगर आप भी अपना करियर स्टार्ट करना चाहते हो बट अभी आपका ग्रेजुएशन नहीं हुआ है या फिर मैं कहूँ कि आपका 12th पास आउट भी नहीं हुआ है, आपने सिर्फ 10th किया हुआ है और आप जॉब करना चाहते हो और वो भी एक अच्छी कंपनी में, बैंकिंग सेक्टर में, तो ये अपडेट आपके लिए बहुत अच्छी है। अपडेट क्या है? जाना स्मॉल फाइनेंस बैंक, मतलब जाना स्मॉल फाइनेंस बैंक ने अपने जो पोजीशन आउट की हुई है, जैसे कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हो, कस्टमर रिलेशन एग्जीक्यूटिव की जो पोस्ट है वो आउट करी हुई है। सबसे पहले जाना स्मॉल फाइनेंस बैंक को अगर मैं बात करूं तो ये क्या है, एक न्यू कंपनी है, इतनी भी ज्यादा न्यू नहीं है। स्मॉल फाइनेंस बैंक है। फाइनेंस बैंक का मतलब जो होता है ये आपके लोन प्रोवाइडर्स होते हैं, मतलब मल्टीपल चीजें करते हैं, बट जो मेजर काम होता है ये नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विस के रूप में काम करते हैं। मतलब जो लोन्स प्रोवाइड कराते हैं, कलेक्शन करते हैं, क्रेडिट कार्ड्स देते हैं, मतलब ये इनका जो पूरा का पूरा काम होता है इसी सेगमेंट का होता है। तो यहाँ पर क्या है, उन्होंने लॉन्च करा हुआ है आपका रिमोट वर्क, मतलब आप अपने घर में रहकर काम कर सकते हो। लेकिन जो ये जॉब है कलेक्शन की, इसमें आप घर के साथ में आपको फील्ड में भी जाना होगा, लोगों से बात करनी होगी, जो भी आगे की प्रोसीडिंग होगी वो यहाँ पर उनको करनी होगी। अब इसके साथ में क्या है, बेनिफिट क्या है, आपको क्या मिल जाते हैं? बेनिफिट आपको यहाँ पर ये मिलते हैं कि सबसे पहली बात तो एक अच्छी स्टेबल कंपनी है, ठीक है। जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है ये बहुत कम है। अगर आपने 10th पास आउट किया हुआ है और आपके अगर आप जॉब करना चाह रहे हो और आपकी लाइन पे, मतलब आपके एरिया पे अगर यहाँ पर इनके कुछ भी ब्रांचेस हैं या जो मल्टीपल चीजें अगर ये है, तो यस, आप अपना करियर जो है वो स्टार्ट कर सकते हो जाना स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ में। और अगर आप कंप्लीट फ्रेशर हो तो भी कर सकते हो, और अगर आपको 3 से 4 साल तक का एक्सपीरियंस है तो आप वो भी कर सकते हो। बेनिफिट यहाँ पर क्या मिल जाता है आपको कि ऑब्वियसली बात है कि एक अच्छी कंपनी का टैग मिल जाता है, जिससे आप और भी फ्यूचर में अल्टरनेट कंपनीज पे अप्लाई कर सकते हो। अच्छे से अप्लाई करने के बाद में वहाँ से अपना भी आप करियर स्टार्ट कर सकते हो। सेकंड सिनारियो ये होता है कि पैकेज आपको अगर मैं बोलूँ तो भी वो अच्छा मिलता है। तो आप एक अर्ली स्टेज में अगर अपना करियर स्टार्ट करना चाह रहे हो तो आपके लिए ये अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है। अब आप स्क्रीन पे देखते हैं कि क्या इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, कैसे अप्लाई करोगे और कैसे आपका यहाँ पर सिलेक्शन होगा, क्या वो रिक्वायर्ड चीज़ है जो आपके अंदर होनी चाहिए जिसके बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा। मैं पहले आपको बता दूं कि मैं डेली बेसिस पे वर्क फ्रॉम होम के और वर्क फ्रॉम ऑफिस के अपडेट्स अपने व्हाट्सएप चैनल पे, अपने यूट्यूब चैनल पे और इसी के साथ में अपनी वेबसाइट पे अपडेट करता रहता हूँ। मेरे व्हाट्सएप चैनल का नाम है जॉब्स अलर्ट करियर, मेरे सेम यूट्यूब चैनल का भी नाम है जो कि आप यहाँ पर देख रहे हो। इसका जो लिंक है ये मेरे बायो में है। बायो क्या होता है, जब आप वीडियो देख रहे होते हो तो साइड में चैनल का बटन होता है, जब आप चैनल ओपन करते हो तो डिस्क्रिप्शन लिखा होता है, तो डिस्क्रिप्शन में ही सारे के सारे लिंक्स होते हैं। तो वहां से जाके अगर आप मेरे व्हाट्सएप चैनल को अगर फॉलो कर लेते हो तो क्या होगा कि आपको कोई भी यूट्यूब ओपन करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। इसी के साथ में आपको यहाँ वहाँ अदर पोर्टल्स पे अप्लाई करके या फिर अपडेट लेने के लिए जरूरत नहीं पड़ेगी। बेनिफिट ये मिलेगा कि आपको डायरेक्टली जो नोटिफिकेशन होता है वो कम से कम जो वैकेंसीज होती है वो मैं रोज अपडेट करता हूँ, तो आपको सीधा आपके मोबाइल नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो आप सिंगल क्लिक में अप्लाई करके और अपनी जो जॉब है वो सिक्योर कर सकते हो। रेदर देन दैट वो वर्क फ्रॉम होम की है, वर्क फ्रॉम ऑफिस की है, आईटी नॉन आईटी गवर्नमेंट किसी भी चीज की है, बट बेनिफिट ये मिलता है कि आपको जो अपडेट होती है वो रियल टाइम पे जल्दी मिल जाती है। ये मोटो होता है। अब यहाँ पर हम चलते हैं स्मॉल फाइनेंस बैंक की जो वैकेंसी आई है किस रोल की आई है। जैसे कि आप देख सकते हो कि naukri.com में यहाँ पर बेसिकली पोजीशन आउट की गई है। इसी के साथ में जो आप यहाँ पर देखोगे कि कस्टमर रिलेशनशिप एग्जीक्यूटिव कलेक्शन, देखिए कलेक्शन यहाँ पर अलग से हाईलाइट किया हुआ है। कस्टमर रिलेशनशिप एग्जीक्यूटिव मतलब CRE का आपका पोजीशन रहेगा। और कलेक्शन का कैसे, जब भी कोई भी यूजर अगर लोन लेता है तो जब उसकी किस्त या फिर मैं बोलूँ कि EMI बाउंस होती है, अगर आपको EMI कलेक्ट करने का काम होता है यहाँ पर, तो कलेक्शन एम्प्लॉय होते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि आपको जो भी डेटा मिलता है आप उन लोगों से कनेक्ट करते हो अपने एरिया के नियर बाई से, फिर जो कलेक्शन होता है आप उनके लिए बोलते हो कि आपकी EMI बाउंस होगी, जिसकी आपको प्रॉपर ट्रेनिंग मिलती है। आप उसमें जो भी EMI कलेक्शन का काम होता है आप उसको स्मूथर वे में करवाते हो। अब यहाँ पर देखिए तो आपको एक बार मोटा मोटा एक आइडिया लग गया होगा कि आखिर आपका काम क्या है। फिर यहाँ पर मैं देखूँ जो कंपनी का नाम है वो जाना स्मॉल फाइनेंस बैंक है। एक्सपीरियंस की बात करूँ तो यहाँ पर 0 to 4 ईयर
मतलब आप कंप्लीट फ्रेशर हो, बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है, तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। और अगर आपको 3 से 4 साल तक का एक्सपीरियंस है, तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। बट जो 0 ईयर्स के हैं, मतलब जो कंप्लीट फ्रेशर है, उनका पैकेज अलग होगा, और जो एक्सपीरियंस है उनका पैकेज बिल्कुल अलग होगा। अगर मैं सैलरी की बात करूँ तो देखिए 1.75 टू 2.5 LPA यहाँ पर पैकेज आपको मिला हुआ है। अब ये पैकेज आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। तो अगर आपको पैकेज नहीं समझ में आता है कि ये पर एनम कैसे निकाला जाता है, तो जैसे आप एग्जांपल ले लीजिए कि यहाँ पर 1 LPA लिखा हुआ है या 1 लाख पर एनम लिखा हुआ है, तो मतलब 1 लाख को आप डिवाइड करोगे, मतलब भाग दोगे 12 से। 12 से भाग करने के बाद में जो भी आपका अमाउंट आएगा, उसमें आप अपने HR से कनेक्ट करके ये पूछोगे कि ESIC और PF आपका कितना डिडक्ट होगा। वो कट करने के बाद में जो अमाउंट आपको मिलता है, विच इज योर फाइनल सैलरी, तो ये आपकी फाइनल सैलरी बनती है। तो यहाँ से आप इस तरीके से इस मेथड को लगा के आप अपनी सैलरी जान सकते हो। फिर वर्किंग जो मोड रहेगा, ये आपका रिमोट रहेगा, तो मतलब आपको अपने एरिया में ही काम करना रहेगा, कहीं पे ऑफिस के लिए रिलोकेट नहीं करना पड़ेगा, ये सबसे अच्छी चीज़ है। और जो हायरिंग ऑफिस लोकेटेड इन रांची, जो हायरिंग ऑफिस है वो रांची में आपका लोकेटेड है, जिसमें ऐसा नहीं कि आपको रांची जाना पड़ेगा या फिर आप वहाँ से कनेक्ट करोगे, नहीं। आपका सपोर्ट ऑफिस, आपकी ऑन बोर्डिंग, डॉक्यूमेंटेशन, ये सारे के सारे रांची ऑफिस से होंगे। आपको लेकिन अपने एरिया पे रहना है और अपने एरिया पे रहकर ही काम करना है। थोड़ा सा नीचे जाएंगे, यहाँ पर देखेंगे कि मिनिमम जो क्वालिटी मतलब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है कि 10th पास, आप 10th पास होने चाहिए, मतलब क्लास 10th आपके पास होनी चाहिए। 11, 12 ग्रेजुएशन से यहाँ पर कोई मतलब नहीं है, सिर्फ आपका 10th पास होना यहाँ पर बहुत जरूरी है। बहुत कम बेसिकली ऐसी वैकेंसीज हैं जो कि सिर्फ 10th पे ही आपको जॉब दे रहे हैं, तो ये सबसे बड़ी आपके लिए अच्छी बात हो जाएगी। फिर इसके बाद में आप देखते हो कि नॉलेज ऑफ लोन कलेक्शन एंड डिसबर्समेंट प्रोसेस, आपको थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए लोन के बारे में, लोन कलेक्शन के बारे में, कि मतलब कलेक्शन कैसे करते हैं और कनेक्शन की क्या प्रोसेस। अगर नहीं आपको पता है तो आप यूट्यूब भी कर सकते हो, उसके बाद अपना एक आप इंटरव्यू दे सकते हो। फिर मस्ट हैव लर्निंग एंड ड्राइविंग लाइसेंस एंड 2 व्हीलर, आपके पास आपका खुद का 2 व्हीलर मतलब एक बाइक होनी चाहिए, और वैलिड आपके पास में आपका एक ड्राइविंग लाइसेंस होना ही होना चाहिए, चाहे वो लर्निंग हो चाहे वो कंप्लीट हो, बट DL और आपका बाइक यहाँ पर ये विच इज मैंडेटरी थिंग। फिर यहाँ पर देखिए इवेल्युएट, ऑथराइज एंड रिकमेंडेड लोन अप्रूव, आपको ये देखना पड़ेगा कि जितने भी लोन्स आपके अप्रूवल है उनको इवेल्युएट करना है, ऑथराइज करना है। फिर उसके बाद में असिस्ट बोरो थॉट एप्लीकेशन एंड क्लोजिंग, आपको जो भी यूजर है या फिर जो भी बोरोवर है उनको गाइड करना पड़ेगा। गाइड करने के साथ में जो भी आगे की प्रोसेस होती है कि लोन कैसे डिसबर्स हो रहा है, या फिर लोन के बीच में क्या क्या काम करने हैं, कि आपको उनकी KYC करवानी है, KYC करने के बाद मैंडेट करवाना है, या फिर आपको अग्रीमेंट जनरेट करवाना है, या फिर आपको KFS करवाना है, या फिर साइन करवाना है, आधार पैन वेरीफाई कराना है, डिजी लॉकर के थ्रू कराना है, जितनी भी मल्टीपल चीजें हैं इनसे आपको इवेल्युएट करना पड़ेगा और सामने वाले को बताना पड़ेगा कि इस तरीके से काम ये होगा। फिर यहाँ पर आप देखो कि थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो यहाँ पर जो जॉब डिस्क्रिप्शन है वो क्या है, इवेल्युएट और रिकमेंड अप्रूव अ लोन एप्लीकेशन इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, एक्शन एज vital link between client and financial institute, helping borrowers negative application and closing procedure, managing risk of bank, credit union etc। फिर यहाँ पर देखिए कैंडिडेट मस्ट हैव मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन विच इज 10th, तो मिनिमम जो 10th क्लास है इसे आपका कंप्लीट होना चाहिए, उन्होंने बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है। मस्ट हैव लर्निंग एंड ड्राइविंग लाइसेंस, तो मस्ट हैव आपके पास में आपका ड्राइविंग लाइसेंस और आपकी बाइक होनी चाहिए। फिर यहाँ पर लिखा है मस्ट हैव नॉलेज रिगार्डिंग लोन कलेक्शन एंड लोन डिसबर्समेंट प्रोसेस, आपकी जो मिनिमम आपको जो एक होता है कि कंपनी ये चाहती है कि आपको इतनी नॉलेज हो, तो ये आपको होनी चाहिए लोन के ऊपर, मतलब कि लोन कैसे होता है, लोन डिसबर्स कैसे होता है, लोन क्लोजिंग कैसे होता है, कि लोन के बारे में जितनी A to Z नॉलेज होती है ये आपको यहाँ पर होनी चाहिए। फिर मे और मे नॉट MFI NBFC एक्सपीरियंस, अगर आपको किसी भी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन का एक्सपीरियंस है या फिर नहीं है, इज अप टू यू, बाकी इसकी ट्रेनिंग आपको यहाँ पर दी जाएगी। रोल की बात करूँ तो अदर पे आता है, टाइप की बात करूँ तो इंडस्ट्री बैंकिंग में है, डिपार्टमेंट अगेन अदर है, और ये एक वर्क फ्रॉम होम की नहीं, ये एक परमानेंट जॉब है। परमानेंट जॉब का मतलब है कि ये कोई कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब नहीं है, कोई रिमोट जॉब नहीं है, ये एक प्रॉपर फुल टाइम रोल की जॉब है। तो यहाँ पर आप अच्छे से अपना करियर बना सकते हो और अपना काम जो है वो सुटेबल कर सकते हो और बहुत आगे तक कर सकते हो।
इसका डायरेक्टली लिंक मैंने अपने व्हाट्सएप चैनल पे डाल दिया है, वीडियो मैंने अपने यूट्यूब पे डाल दिया है। अगर आप या आपका कोई भी फ्रेंड ऐसा वर्क करना चाहता है तो आप यहाँ पर कर सकते हो। प्लस डायरेक्टली लिंक मैंने अपनी वेबसाइट में भी डाल दिया, तो आपको यहाँ पर भटकने की जरूरत नहीं होगी, डायरेक्ट आप क्लिक करके यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। आप भी अगर किसी भी टाइप के कोई भी इंटरव्यू की प्रिपरेशन करना चाहते हो, एटीएस फ्रेंडली रिज्यूमे चाहते हो, तो आप डायरेक्टली मेरी वेबसाइट पर जाके कॉन्टैक्ट फॉर्म भर सकते हो। मैं और मेरी टीम आपसे कनेक्ट कर लेगी, जिससे आपको हेल्प मिल जाएगी कि कैसे अप्लाई करना है, और हम पूरा आपको असिस्ट करेंगे आपकी जल्द से जल्द जॉब लग जाए। बाकी बने रहिए मेरे चैनल के साथ में। थैंक यू सो मच।